हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। एक बार एक बहू अपने सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी कल रात मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सास, कोई बात नहीं, ये तो हर पति पत्नी में होता रहता है। बहू, वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताइए अब लाश का क्या करना है। जीतो, आज मेरे पति का जन्मदिन है, मैं उन्हें एक यादगार तोहफा देना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है उन्हें क्या उपहार दूं। प्रीतो, उपहार अपनी पसंद का देना चाहती हो या उनकी पसंद का। जीतो, उनकी ही पसंद का देना ठीक रहेगा, आखिरी जन्मदिन तो उन्हीं का है ना। प्रीतो, ठीक है तो फिर तलाक दे दो। एक बार एक दाम्पति में झगड़ा हो गया। पत्नी, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पति, क्या मतलब, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे शादी करने से मना किया था। पत्नी, और नहीं तो क्या। पति, हे भगवान, मैं आज तक इस नेक औरत के बारे में कितना बुरा सोचता था जिसने मुझे बचाना चाहा। पति एक घरेलू प्राणी है, यह सभी घरों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इस घरेलू प्राणी को पालने का पूरा अधिकार पत्नी नामक ओहदे से सम्मानित महिला को प्राप्त होता है। इसकी 2 आंखें होती है जिससे यह मुख रहकर मात्र देखता है। इसके 2 कान होते हैं जिससे पत्नी की डांट फटकार सुनता है। तीसरा, इसका एक मुख होता है जिसके खुलने पर पूर्णतः पाबंदी होती है। चौथा, इसकी एकलौती कटी नाक में अदृश्य नकेल होती है। पांचवा, यह काफी कुछ मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी होता है। छठा, वैसे पति होने से पूर्व यह मनुष्य की श्रेणी में ही होता है। पति के प्रकार जोरू का गुलाम, यह प्रजाति हमारे देश में बहुताय रूप से पाई जाती है। इस प्रजाति के प्रति टिकाऊ, मेहनती, सीधे व वफादार होते हैं। यह उम्दा नस्ल के होते हैं। डांट मार गालियां इन पर प्रभावहीन होती है। पालने के लिए यह पति सबसे अच्छे होते हैं। जोरू का बादशाह, यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसलिए सरकार जल्द ही इनके संरक्षण के लिए बादशाह पति संरक्षण नामक अभियान चलाने जा रही है। दुनिया के सबसे मुश्किल काम, पहला, अपना सुझाव किसी और के दिमाग में फिट करना। दूसरा, किसी और का पैसा अपनी जेब में डालना। जो पहले में कामयाब होता है उसे शिक्षक कहते हैं, जो दूसरे में कामयाब होता है उसे व्यापारी कहते हैं, और जो दोनों में कामयाब होता है उसे पत्नी कहते हैं। महिला, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दे। डॉक्टर, अरे इसकी क्या जरूरत है। महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियां चिपका दें। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों। महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। एक बार एक औरत को परी ने 3 वरदान मांगने को कहा, पर परी ने एक शर्त रखी कि उसे जो भी मिलेगा उसके पति को उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। औरत ने पहला वरदान मांगा, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो। परी ने कहा, इससे तो तुम्हारा पति 10 गुना ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। औरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, तो मेरा पति दूसरी औरत को नहीं देखेगा। औरत ने दूसरा वरदान मांगा और कहा, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो। परी ने कहा, तुम्हारा पति तुमसे 10 गुना ज्यादा अमीर बन जाएगा। औरत बोली, जो मेरा है वो मेरे पति का है और जो मेरे पति का होगा वो मेरा ही होगा। अब औरत ने तीसरी वरदान मांगा, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। लड़कियों के लिए चुटकुला यही खत्म होता है। लड़के आगे सुने, पति का पत्नी से 10 गुना हार्ट अटैक आया। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी साहब से बोला, मौलवी साहब आपकी फीस मौलवी जनाब बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। मौलवी की बात सुनकर दूल्हे ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप 10 रुपये का नोट मौलवी साहब के हाथ थमा कर उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी, अम्मा मियाँ बाकी के पैसे तो लेते जाओ। बिक्री के बोझ से बीमार एक सेल्समैन से उसकी पत्नी ने कहा, इस बार जानवरों के डॉक्टर को दिखाओ तो ही ठीक होगे। सेल्समैन, क्यों। पत्नी, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भाग के ऑफिस जाते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से ऑर्डर बटोरते हो, गधे की तरह दिन भर टारगेट पूरे करते हो, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह भौंकते हो, शेर की तरह मुझे खाने को पड़ते हो और फिर भैंस की तरह सो जाते हो। बेचारा इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या खाक ठीक कर पाएगा। मेरी प्यारी बेगम, सवाल कुछ भी हो जवाब तुम ही हो, रास्ता कोई भी हो मंजिल तुम ही हो, दुख कितना ही हो खुशी तुम ही हो, अरमान कितना ही हो आरजू तुम ही हो, गुस्सा जितना भी हो
प्यार तुम ही हो, ख्वाब कोई भी हो, तकदीर तुम ही हो। यानी ऐसा समझो कि सारे फसाद की जड़ तुम हो और सिर्फ तुम ही हो। एक औरत अपने पति की कब्र पर पंखा जल रही थी। एक राहगीर उसकी यह पति भक्ति देखकर ठिठक कर रुक गया। उसने पास जाकर कहा, बहन जी, अब तो यह मर गया है, अब इस पर पंखा झेलने से क्या फायदा। औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं इस कब्र को जल्द सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का कायदा है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। एक दंपति ने जब अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई तो एक स्थानीय समाचार पत्र का संवाददाता उनका साक्षात्कार लेने उनके घर जा पहुंचा। दरअसल वे दंपति अपने शांतिपूर्ण और सुखमय विवाहित जीवन के लिए पूरे कस्बे में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बीच कभी कोई तकरार नाम मात्र के लिए भी नहीं हुई। संवाददाता उनके सुखी जीवन का राज जानने के लिए उत्सुक था। पति ने बताया कि हमारी शादी के फौरन बाद हम लोग हनीमून मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहाँ हम लोगों ने घुड़सवारी की। मेरा घोड़ा तो ठीक था, पर जिस घोड़ी पर मेरी पत्नी सवार थी वह जरा सा नखरेबाज था। उसने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी पत्नी को नीचे गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी, उसने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यह पहली बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे नीचे गिरा दिया। पत्नी ने अब की बार कहा, यह दूसरी बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। तीसरी बार जब घोड़े ने उसे नीचे गिराया तो मेरी पत्नी ने घोड़े से कुछ नहीं कहा, बस अपने पर्स से पिस्तौल निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मैं अपनी पत्नी पर चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया, क्या तुम पागल हो गई हो? पत्नी, नहीं, मेरी तरफ देखो और कहो ये पहली बार है। और बस तभी से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है। जोक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नए जोक में, तब तक हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।